दोस्तों जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी है, आम आदमी के जो बड़े नेता कल तक जो नस फाड़ के चिल्लाते थे और बहुत ही गुरूर में रहते थे, गर्मी में रहते थे, वो सब गायब हो गए हैं। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये लोग तो अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन फंस गई है आतिशी मारलेना। आतिशी मारलेना की लगभग रोज ही विधानसभा में इतनी बेइज्जती हो रही है और इतना एक्सपोज किया जा रहा है, खास करके सीएजी रिपोर्ट के बाद, कि देखने वाले लोग जो खुद आतिशी मारलेना के सपोर्टर्स है वो भी हंस रहे हैं। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ आतिशी मारलेना की घनघोर बेइज्जती हो रही है। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में एक्टिंग है, ढोकले की औलाद, ये कौन सी फिल्म लाया है? तो आतिशी, अब महिला समृद्धि योजना ऐलान हो गया है, बजट मुकर्रर हो गया, तय हो गया। 5100 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी दिल्ली सरकार। 3 सदस्यीय कमेटी भी बन गई है। रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब तो चटमंगनी पट ब्याह। आप कह रहे थे नहीं बीजेपी बेवकूफ बनाएगी, वो तो ये योजना लागू ही नहीं करेगी। हो गई प्रक्रिया शुरू। ना तो बैंक में 2500 रुपए आए, ना ही कोई योजना का खाका बना के किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। पर आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? वो आ जाएंगे। प्रोसेस शुरू हो गया जब 5100 करोड़ रुपए बाकायदा बजट में अलग से इस योजना के लिए आवंटित हो गए। आप तो 2000 करोड़ में ही काम चला रहे थे पिछले साल। आपके कार्यकाल में 12 दिसंबर को आपने 4650 करोड़ 4560 करोड़ रुपए आपने तय किए थे। उससे तो कहीं ज्यादा, 2000 से तो बहुत ज्यादा, और 4560 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान कर दिया है सरकार ने। मैंने तो नहीं कहा था कि 8 मार्च तक खाते में पैसे आएंगे। मोदी जी ने कहा था, और मोदी जी के शब्द थे। तू है कौन रे? ये तो अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था। देगी अरविंद केजरीवाल ने क्यों साबित किया? 2022 में कहा था पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। 3 साल हो गए, वो अभी तक 1 रुपया नहीं आया। आप तो यहाँ महीने भर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेखा जोखा बाल की खाल निकाल रहे हैं। अपने 3 साल का भी तो कुछ बता दीजिए। वहां अरविंद केजरीवाल की गारंटी का क्या हुआ? हमने अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कोई तारीख बताई थी क्या संदीप जी, कि हम 8 मार्च को दे देंगे, हम 8 अगस्त को दे देंगे, हम 8 दिसंबर को कहा था? तो वो जुमला था जो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात, वो जुमला था। मोदी जी ने जो कहा था, नहीं 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 संदीप जी, मतलब आप कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? नहीं, कमेटी, हाँ वही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है इस योजना को। आप ये कह रही हैं? नहीं, वो अपात्रता में कितनी महिलाओं की क्या संख्या है? देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ था कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा, और बाकी पैमाने जो आपने भी तय किए हुए थे, 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं ही मिलेगी। किसी को सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है उनको नहीं दिया जाएगा। एक इनकम का पैमाना भी था कि भाई इतनी आपकी अगर आमदनी होगी, उससे ऊपर है तो आप ये नहीं हुआ ना संदीप जी। ये तो बंद करो, हाथ जोड़ के मैं कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? आपने जो काम करने के लिए घर बनाया उसका वो शीश महल बन गया बनाते बनाते, और अरविंद केजरीवाल उसमें रहे, और ऐसी ऐसी सुविधाएं उन्होंने ली जो कि उन्होंने कभी प्रॉमिस में थी नहीं। जो बात पहले कहते थे वो बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। हम तो चाहते हैं दिखा दीजिए मीडिया, जिसकी बार बार भारतीय जनता पार्टी बात करती है, सोने की पता टॉयलेट तो चले सोने का टॉयलेट कहाँ है। बीजेपी वालों को यही तो चिढ़ है कि दिल्ली के लोग उन्हें वोट ही नहीं देते। दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते हैं। अच्छा, जब बात घर पर आ गई है जी, तो वैसे तो मैं आपकी एजुकेशन के बारे में सब लोग जानते हैं, कितना पढ़ लिख कर आप राजनीति में आई हैं। तो आपने कभी सोचा कि चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप आपके घर तक पहुंच जाएंगे? देखिए, सोचा तो हमने नहीं था कि राजनीति इतनी ज्यादा गिर सकती है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी इतना गिरे हैं, इतना गाली गलौज पे आए हैं। अच्छा, उस दिन आपको देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभी पूरे देश ने देखा रोते हुए,
भावुक होते हुए, जब आप उस दिन घर पर वापस आई तो पिता आपके साथ ही रहते हैं, तो उनसे बातचीत हुई क्या? उन्होंने सुना वो बयान जिसमें पिता बदलने वाला बयान जब चुनावों के दौरान आता है? हाँ सुना, उनको भी बहुत ठेस पहुंची। हाँ। लेकिन रमेश सिसोदिया माफी मांग रहे थे प्रियंका गांधी के बयान के बाद में कि मुझे किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूँ। रमेश सिसोदिया का बयान बताया, उसने मुझसे तो नहीं माफी मांगी। बताइए, बीजेपी के किसी नेता ने उनके बयान का खंडन किया हो तो आप बताइए। उस समय स्टेज पे भारतीय जनता पार्टी के 30-40 सबसे मेरे जैसा इंसान राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसा चाहिए था, शोहरत चाहिए थी। अच्छा ये बताइए आतिशी की नैतिकता की बात पे सवाल उठाती है बीजेपी। वो कहती है कि नैतिकता किस बात की? वो तो कह रहे थे कि शोध भी होना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। वो ये भी कहते हैं कि ये अभी फिलहाल ये सब चल रहा है लेकिन वापस तो कन्विक्ट होना ही है, तो ये जश्न किस बात का? और पटाखों पे बैन लगाती है आपकी सरकार और जब रिलीज होते हैं तो जश्न मनाया जाता है पटाखों के साथ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज को चैलेंज करती हूँ, आप ट्रायल शुरू तो करवाइए। वो ये भी कहा जाता है कि वो टाइमिंग जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपना, भाई जब जेल हुई थी उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं किया आप? चूंकि हरियाणा चुनाव आ रहे हैं तो उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इसलिए वो टाइम का इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देते तो हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल ये सवाल इसलिए भी आतिशी कि मनीष सिसोदिया ने फौरन इस्तीफा दिया, इन्होंने क्यों इंतजार किया? इसलिए सवाल उठते हैं ना। देखिए, जब आपने अपने मंत्री से इस्तीफा करवा दिया, खुद नहीं दिया। देखिए, जब एक मंत्री इस्तीफा देता है, एक मंत्री के पास कुछ विभाग होते हैं, एक दूसरे मंत्री को वो विभाग दिए जाते हैं। जब एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, इसीलिए तो कहते हैं, जब एक आतिशी इसीलिए कहते हैं कि शोध, इसीलिए कहते हैं शोध करना चाहिए। नहीं पंकज जी, सुन तो लीजिए। कोई डिपार्टमेंट अपने पास रखा ही नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पर जो पावर्स है सब छीन लिया। आप सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, पासपोर्ट तो खैर पहले से जमा ही है, तो फिर अब कोई और काम था नहीं, अब तो इसके अलावा कोई चारा था नहीं। दोस्तों, आतिशी मारलेना के ऐसे तो कई सारी वीडियोज है जहाँ पे लोग मजाक उड़ाते रहते हैं कि किस तरह से पूरी पार्टी का बंटाधार हो गया, लेकिन आतिशी मारलेना ऐसे डांस कर रही थी जैसे पूरी दुनिया जीत ली हो। और इससे पहले भी कई बार आतिशी मारलेना के ड्रामे हमने देखे हैं, जैसे हर बात पे आंसू बहाना और पीसी करके सबके सामने रोना। लोग अभी ये कह रहे हैं कि आतिशी मारलेना तो केजरीवाल से भी बड़ी ड्रामेबाज निकली, और लोगों के ऐसे बयान आतिशी मारलेना की वीडियो से ही आ रहे हैं। जिस तरह से विधानसभा में अपनी बेइज्जती करवा रही है, उसे देखते हुए आतिशी की एक अलग सी इमेज बन गई है जो पहले नहीं थी।